2026 में अगर आप एक न्यू YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि किस नीश में YouTube चैनल शुरू करें, तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस नीश में YouTube चैनल शुरू करना चाहिए। कुछ आइडियाज़ भी आपको यहाँ से मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप एक न्यू YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं तो कोई भी नीश सेलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिनमें सबसे पहले क्राइटेरिया है CPM रेट। CPM रेट कहते हैं कि आपको 1000 व्यूज़ पर कितने डॉलर मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। हर नीश में 1000 व्यूज़ के अलग अलग पैसे मिलते हैं, अलग अलग डॉलर्स मिलते हैं। जैसे आपके सामने ये एक इस्लामिक चैनल की वीडियो है, इस्लामिक वीडियो है, इसके अंदर 1 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। ये मेरा अपना चैनल है बाय द वे, और इसके ऊपर आप डॉलर्स देख सकते हैं कि कितने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक टेक चैनल की वीडियो है जो कि मेरी ही वीडियो है, इसी चैनल की एफ गाइड की। इसके ऊपर व्यूज़ देखें, उस इस्लामिक वीडियो से आधे व्यू हैं, लेकिन इस पे डॉलर देखें तो उससे डबल ट्रिपल बल्कि 4 गुना ज़्यादा डॉलर्स हैं। तो ये फ़र्क होता है हर नीश के अंदर। CPM इसी को कहते हैं कि कितने व्यूज़ पर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 1000 व्यूज़ पर आपको कितने डॉलर मिल रहे हैं। तो आपने ये देखकर कभी भी कोई नीश सेलेक्ट नहीं करनी कि फ़लाँ नीश में इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर किस नीश में मिलते हैं, उसके बाद ही आप कोई ना कोई नीश सेलेक्ट करें। सेकंड नंबर पे आपको नीश सेलेक्ट करते वक्त ये देखना है कि आप जो नीश सेलेक्ट कर रहे हैं वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या नहीं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन आम लोगों के पास नहीं होता, वो ढूंढने के लिए अगर आपके पास आ रहे हैं व्यूअर्स, तो वो बहुत ही अच्छी नीश है। आमतौर पे सोशल मीडिया पे 2 टाइप की नीशेस होती हैं, एक होती है एजुकेशनल नीश, दूसरी होती है इंटरटेनमेंट नीश। अगर आप इंटरटेनमेंट नीश में चैनल शुरू करते हैं तो आपकी ऑडियंस ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखकर आगे कर देगी, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चली जाएगी। थोड़ी सी अगर कहीं पे बोर होती है तो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन उसके पास मौजूद होता है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल नीश में जाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश में जाते हैं तो वहाँ पर जब तक आपके व्यूअर को उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा तब तक वो आपकी वीडियो को बैक नहीं करेगा। तो एजुकेशनल नीश में ज़्यादा पावर होती है व्यूअर को रोकने की, व्यूअर को इंगेज रखने की आपकी वीडियो के अंदर। और आपको पता है कि सोशल मीडिया की सारी गेम ही इंगेजमेंट के ऊपर है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूँ कि इंटरटेनमेंट निशेस के अंदर बहुत ही कम CPM मिलता है आपको, लेकिन एजुकेशनल निशेस के अंदर आपको CPM बहुत ज़्यादा मिलता है। और उसके अलावा स्पॉन्सर्स भी हाई पेइंग मिलते हैं एजुकेशनल निशेस के अंदर, कम व्यूज़ पे ज़्यादा पैसे। थर्ड क्राइटेरिया आपने ये देखना है कि आप जो भी नीश सेलेक्ट कर रहे हैं वो एवरग्रीन है या ट्रेंडिंग नीश है। ट्रेंडिंग नीश जो भी होती है ना, उसका कुछ टाइम होता है, उसके बाद वो नीश डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू कर देती है। लेकिन जो एवरग्रीन नीश होती है वो सालों साल तक चलती है। आज अगर आपने एक वीडियो बनाई है तो वो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी लोग अगर देखेंगे तो वो रेलिवेंट होगी, उस वक्त भी उस पर व्यूज़ आ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 5 साल पहले कंटेंट बनाकर छोड़ चुके हैं यूट्यूब को, लेकिन उनके पैसे आज भी बन रहे हैं क्योंकि उस वक्त जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी वो एवरग्रीन वीडियोस थी। उनको आज भी लोग देखते हैं, आज भी व्यूज़ आते हैं और आज भी वो पैसे कमा रहे हैं। इस पर आप एक छोटी सी मिसाल मेरे ही चैनल एफ गाइड से ले सकते हैं कि अगर आप मेरी अपडेट्स वाली वीडियोस देखें, जो मैं मंथली अपडेट्स की वीडियोस बनाता हूं, उनमें अगर आप 2 महीने पहले की कोई अपडेट्स वाली वीडियो देखें तो उसके ऊपर बहुत कम व्यूज़ आ चुके होंगे। इस वक्त रुक गए होंगे व्यूज़, ऐसे समझे कि रोज़ के 100-200 व्यूज़ ऐसे आ रहे होंगे। लेकिन जो मैं लेटेस्ट वीडियो बनाता हूँ अपडेट्स वाली, उसके ऊपर अचानक से ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं। यानी वो ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं, कुछ टाइम के बाद फिर डाउन हो जाती हैं, उनका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ वाली वीडियोस हैं मेरे इस चैनल पे, कोहिस्तानी वाली वीडियो है, तो उसको अगर कोई 5 साल बाद भी देखेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए उस पर तकरीबन 1 साल से व्यूज़ आए जा रहे हैं, अब भी व्यूज़ आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि आपको अपना पैशन फॉलो नहीं करना है। पहले मैं भी ये कहता था कि अपना पैशन फॉलो करें, जो भी आपको आता है उसी के अंदर काम शुरू कर दें। लेकिन थोड़ा सा आपने ये भी देखना है कि अगर आपका पैशन ऐसा है जिसकी ऑडियंस नहीं है यूट्यूब पे, तो उसके ऊपर अगर आप चैनल बनाएंगे तो आपके व्यूज़ कभी नहीं आएंगे, आप जितनी मेहनत करते रहें। लेकिन अगर आपका पैशन ऐसा है जिसकी ऑडियंस यूट्यूब पर पहले से मौजूद है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने ये सोचना है कि आपका पैशन कैसा है, उसकी ऑडियंस मौजूद है या नहीं। और पैशन फॉलो करने में एक नुकसान ये भी होता है कि सक्सेस आपको काफ़ी लेट जाकर मिलती है, उस वक्त तक हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी हैं, हमें आज का रिजल्ट कल चाहिए। 5वें नंबर पे आपने ये देखना है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम अब कैसे काम कर रहा है। पहले यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता था सब्सक्राइबर काउंट पे और वॉच टाइम वगैरह पे, लेकिन अब यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है व्यूअर इंटरेस्ट पे, कि व्यूअर का इंटरेस्ट किस कंटेंट के अंदर है।
अगर आप व्यूअर के इंटरेस्ट के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं तो आप जितनी मेहनत कर लें, जितनी अच्छी वीडियो क्वालिटी कर लें, जितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी कर लें, यूट्यूब उसको पुश नहीं देगा, उसको नीचे गिरा कर रखेगा। लेकिन अगर आप व्यूअर के इंटरेस्ट के मुताबिक वीडियो बना रहे हैं तो आपकी वीडियो क्वालिटी जैसी भी हो, यूट्यूब उसको खुद ब खुद व्यूज़ भी देगा, पैसे भी देगा, सब कुछ देगा। ये थे वो क्राइटेरियाज जो आपने फॉलो करने हैं कोई भी नीश सेलेक्ट करने से पहले। अब मैं आपको वो निशेस बताता हूँ जिन पे आपको काम नहीं करना। रीज़न क्या है? क्योंकि ये निशेस यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देता है इनऑथेंटिक पॉलिसी की वजह से, रीयूज़ पॉलिसी की वजह से, रिपीटेटिव पॉलिसी, और जितने भी यूट्यूब के कवानीन हैं उनमें से कोई ना कोई कानून इन निशेस के अंदर वायलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है। अगर आप इन निशेस में से कोई चैनल बना चुके हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं, इन निशेस पे काम ना करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये हमारा टारगेट है चैनल का, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमें पूरे करने हैं। 91,600 कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, पीछे लिखे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हर वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर मौजूदा सब्सक्राइबर लिखा करूँगा, तो देखते हैं कि कब तक ये टारगेट अचीव होता है और हमारा सिल्वर प्ले बटन आता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली नीश है फेक ट्रू वीडियोस। जो भी हैं, फेक हॉरर वीडियोस हैं या फेक क्राइम वीडियोस हैं, लेकिन आप उनको सच वाक़ियात कहकर सुना रहे हैं, सच्चे वाक़ियात कहकर बता रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस यूट्यूब किसी भी वक्त अपनी गिरफ्त में ला सकता है और आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर सकता है। आपने एहतियात करनी है। अगर आप बना भी रहे हैं ऐसी वीडियोस, क्राइम वाली वीडियोस बना रहे हैं, हॉरर वीडियोस बना रहे हैं, तो उनमें एक चीज़ आपको वाजे करनी है, डिस्क्लेमर देना है कि ये वीडियोस सिर्फ फिक्शन है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे नंबर पे स्टोरी वीडियोस जिनके अंदर लो वैल्यू होती है। अगर आप अपनी रियल वॉइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सामने आपने विजुअल के तौर पे एक तस्वीर लगाई हुई है या कोई एक एनिमेशन लगाई हुई है जो पूरी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 20 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो में चल रही है, तो ऐसी वीडियोस यूट्यूब अब मोनेटाइज नहीं करता। ठीक है, आपको अच्छी तरह से वीडियो एडिट करनी है। बेशक आप रियल वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं या AI वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे AI वॉइस के ऊपर अब काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, आगे चल के यूट्यूब इनको हल करना शुरू करेगा, लेकिन इस वक्त मसाइल आ रहे हैं। नंबर 3 है AI सिनेमैटिक वीडियोज़। आप AI के ज़रिए मुख्तलिफ सीन्स बनाकर एक सिनेमैटिक वीडियो बना देते हैं ट्रेलर की तरह, या कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें फुली AI क्रिएटेड वीडियोस को मर्ज किया हुआ है, मिलाया हुआ है, उसको अगर आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसी वीडियोस भी इस वक्त डिमोनेटाइज हो रही हैं। आगे चल के पता नहीं क्या लाज आते हैं, जो भी कवानीन आते हैं वो आगे चल के आएंगे, लेकिन अभी ऐसी वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो रही, ऐसे चैनल्स को डिमोनेटाइज किया जा रहा है। तो ऐसी वीडियोस अगर आप बनाना चाहते हैं, ऐसी नीश में काम करना चाहते हैं, तो इस नीश को छोड़ दें। नंबर 4 है ऐसी वीडियोस जिनमें AI के ज़रिए किसी सेलिब्रिटी का कोई क्लोन बनाया गया है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, या उसके ज़रिए कोई भी वीडियो बनाई जा रही है जो असल में उसने नहीं कहा, वो कहा जा रहा है वीडियो के अंदर उसके क्लोन के ज़रिए। तो ऐसी वीडियोस को भी यूट्यूब डिमोनेटाइज करता है, ऐसे चैनल्स को डिमोनेटाइज करता है, बाज़ों का चैनल्स को उड़ा भी देता है। नंबर 5 अनरियलिस्टिक मनी मेकिंग आइडियाज़, यानी ऑनलाइन अर्निंग वाली वीडियोस जो होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश किया जा रहा है। तकरीबन 6-7 महीने पहले ऐसे बहुत सारे चैनल्स डिमोनेटाइज हुए हैं जिन्होंने वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ वादे किए हुए थे कि आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, इतने पैसे छाप सकते हैं, और आगे भी यूट्यूब के ऊपर ये अलाउ नहीं है कि आप अपनी वीडियोज़ के अंदर अनरियलिस्टिक वादे करें कि आप इतने करोड़ कमा लेंगे, आप इतने लाख कमा लेंगे फ़लाँ काम करके, फ़लाँ काम करके। नंबर 6 रिपीटेटिव कंटेंट, यानी ऐसी वीडियोस जो बार बार रिपीट हो रही हैं आपके चैनल पे, जैसे गोल्ड प्राइसेस वाले चैनल्स होते हैं या मौसम के हालात बताने वाले चैनल होते हैं, जिनके अंदर एक ही टेम्पलेट लगा हुआ होता है, सिर्फ रोज़ का टेम्परेचर तब्दील हो जाता है या गोल्ड की प्राइसेस तब्दील हो जाती हैं तस्वीर के ऊपर या एनिमेशन के अंदर। तो ऐसे चैनल्स रिपीटेटिव कंटेंट की जद में आके डिमोनेटाइज हो जाते हैं। ये हो गई वो निशेस जिनके ऊपर आपने काम नहीं करना, यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है, डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा आपका चैनल। या इनसे मिलती जुलती और बहुत सारी निशेस हैं जिनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते, वो आपने खुद ढूंढनी है, खुद समझना है कि आपकी नीश ऊपर वाले क्राइटेरियाज पर पूरी उतरती है या नहीं, या इनमें से किसी से मिलती जुलती तो नहीं है। या आप पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ सकते हैं यूट्यूब की वेबसाइट पे जाकर, यूट्यूब के ब्लॉग पे जाकर के यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके मुताबिक अगर आप नीश सेलेक्ट करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब मैं कुछ आइडियाज़ आपको दे देता हूं जो 2026 में कामयाब होंगे, 2026 में चलने वाले हैं। सबसे पहला आइडिया है AI एजुकेशन, यानी AI अब कहाँ जा रही है, AI के कौन कौन से नए टूल आ रहे हैं, किसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। वैसे मेरा चैनल भी इस कैटेगरी
में भी काम करता है, लेकिन मेनली मेरे चैनल की नीश ये नहीं है। मेरे चैनल की नीश है कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। जो भी एआई टूल कंटेंट क्रिएशन के लिए मददगार होता है वो मैं इस चैनल के ऊपर डाल देता हूं, और जो भी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में मददगार साबित होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो टेक्निकल चीज़ों की गाइडेंस भी होती हैं कि माइक को कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरे को कैसे इस्तेमाल करना है, लाइट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। और एआई जो जदीद दौर के तकाजे हैं उनको पूरे करते हुए हम एआई के बारे में भी इस चैनल पर इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इस तरह का आप एक चैनल बना सकते हैं जिसके अंदर आप एआई से रिलेटेड मालूमात दे सकते हैं। स्पेसिफिक एक अलग चैनल सिर्फ एआई की मालूमात के लिए, एआई टूल्स के रिव्यूज़ के लिए। इसके अंदर 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसका सीपीएम बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। नंबर 2, आपको स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इस वक्त रोज़ नया एआई टूल आ रहा है। आप मेरे चैनल पर भी एआई टूल्स की बहुत सारी स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखते होंगे, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक एआई से रिलेटेड चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलने के चांसेस हैं, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलने के चांसेस हैं आपको। नंबर 2 पे है ट्रैवल वीडियोज़। अब ट्रैवल वीडियोज़ आपने वैसी नहीं बनानी जैसे व्लॉगर्स बनाया करते थे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से आया हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसी वीडियोज़ बोरिंग लगने लगी हैं। अब आप बना सकते हैं एजुकेशनल ट्रैवल वीडियोस, जिसमें आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ें पसंद की जाती हैं, ये चीज़ें नहीं पसंद की जाती। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितना खर्चा होगा, कहाँ पे आप रह सकते हैं, कहाँ से आपने खाना खाना है। इस तरह की एजुकेशनल ट्रैवल वीडियोज़ आप बना सकते हैं। इसके ऊपर व्यूज़ भी काफ़ी आएंगे और इसका सीपीएम भी बहुत अच्छा है, और इसमें आपको ट्रैवल कंपनीज़ के स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे। नंबर 3 पे है पॉडकास्टिंग। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आपके ताल्लुकात हैं बड़े लोगों के साथ थोड़े बहुत, और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट करके बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं और बहुत सारी शोहरत भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप तमाम नीशेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर को बिठा लें अपने सामने और उससे सवाल करना शुरू कर दें। अगर आप कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, उसकी मालूमात लोगों को देना चाहते हैं, तो सामने किसी वकील को बिठा लें, उसकी पॉडकास्ट कर लें। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो किसी ऑनलाइन अर्निंग के एक्सपर्ट को सामने बिठा लें, उससे सवाल शुरू कर दें। आपको बेशक कुछ ना आता हो इन सब फील्ड्स में से, आपके सामने वो बंदा बैठा हुआ है, आपने जस्ट सवाल करने हैं, वो जवाब देगा और आपकी वीडियोस उन टॉपिक्स पर बन जाएगी। और एक पॉडकास्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि 1 घंटे की पॉडकास्ट है, उसके अंदर 10 टॉपिक्स आपने अलग अलग कवर किए हैं। उन 10 टॉपिक्स की अलग अलग 10 वीडियोस बन सकती हैं, और उन 10 वीडियोस में से भी मुख्तलिफ शॉर्ट्स बन सकती हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वायरल होती हैं। आप भी उनके साथ साथ वायरल होते हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं अगर आप पॉडकास्टिंग शुरू करते हैं। शुरू में थोड़ा सा पैसा लगता है इक्विपमेंट पे, और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं भी है तो थोड़े पैसे से भी आप पॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पॉडकास्टिंग के सेटअप से रिलेटेड, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक मालूमात मिल जाएंगी कि किस तरह से आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पे है पर्सनल फाइनेंस की नीश। ये भी बहुत अच्छी नीश है, इसका सीपीएम भी बहुत अच्छा है और इस पे स्पॉन्सर्स भी बहुत ज़्यादा हाई पेइंग आते हैं। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आप पर्सनली कैसे पैसे बचा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी इसके अंदर सूद से रिलेटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन उसको आपने अवॉइड करना है। बहुत ही बेहतरीन आइडिया ये है, इस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई भी इस आइडिया पे काम नहीं कर रहा कि आप इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं कि आप इस्लाम के दायरे में रहते हुए सूद से बचते हुए कैसे अपने लिए पैसे कमा भी सकते हैं, बचा भी सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं। ये वीडियोज़ आप बना सकते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इस वक्त कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखा जो इस तरह की वीडियोस बना रहा हो, तो अगर आप ऐसा चैनल शुरू करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर उलमा, मुफ्तियान वगैरह। नंबर 5 पे है हेल्थ विदाउट मेडिसन। मेडिसन के बग़ैर, दवाइयों के बग़ैर कैसे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हाई सीपीएम भी है और इसके अंदर स्पॉन्सर्स भी आपको मिल सकते हैं, हाई पेइंग भी मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी नीश है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इस नीश पे आएंगे। ठीक है, जो भी लोग इस पर काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात या हकीम हजरात, वो इस नीश पे अगर काम करेंगे, आपने रियल हेल्थ बेनिफिट्स बताने हैं। ये नहीं करना कि लोगों को गलत मशवरे आप देना शुरू कर दें। आपको खुद कुछ नहीं आता लेकिन आप लोगों को बैठकर मशवरे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप एक्सपर्ट बंदे हैं तभी आपने इस फील्ड में काम करना है, इस नीश पे काम करना है, या आपके साथ कोई एक्सपर्ट बंदा है उसके साथ आप पॉडकास्टिंग या इंटरव्यू टाइप कुछ कर सकते हैं। इस तरह से भी इसमें आप काम कर सकते हैं। नंबर 6 पे है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, उनके आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आया है, ये ऐसे काम करेगा। फिर दूसरे नंबर पे आप उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को उठाकर
ये ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं कि इनका आप रियल लाइफ में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके ज़रिए कैसे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं जो रियल लाइफ में फ़ायदामंद हो। जैसे वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो की बात कर लें, सबसे पहले मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि प्रीमियर प्रो कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये ट्यूटोरियल बना सकता हूं कि प्रीमियर प्रो पे आपने डॉक्यूमेंट्री की वीडियो कैसे एडिट करनी है। तीसरे नंबर पे व्लॉग की वीडियो कैसे एडिट करनी है। चौथे नंबर पे कोई ट्यूटोरियल कैसे एडिट करना है। वो सारी वीडियोज़ मैं एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर बना सकता हूँ। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारा पोटेंशियल मौजूद है, बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। मेरी भी बाज़ोकात इस पर वीडियोज़ आ जाती हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप बनाएं, इस तरह के चैनल्स अगर आप बनाएं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से स्पॉन्सर भी मिलेंगे, इसका CPM भी बहुत हाई है। जो सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ या सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स का होता है, स्पॉन्सर्स आपको सॉफ्टवेयर्स ही डायरेक्ट दे दिया करेंगे। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स रोज़ लॉन्च हो रहे होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स, तो वहाँ से आपको स्पॉन्सर्स की भी कमी नहीं होगी, CPM भी आपको हाई मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये वो सारी निशेस थी जिनके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, हाई CPM भी मिलेगा और स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे। आप दोनों जगह से कमा सकते हैं। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वो अलग होती है, वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई बात समझना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी दिन किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।